बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर एक 3 खबरें हैं, अगर इनको डीकोड किया जाए तो पता ये चलता है कि मलक रियाज साहब ने वादा माफ गवाह बनने का फैसला कर लिया है इमरान खान साहब के खिलाफ। और इससे पहले उनको अपना खदशा था, अपना खतरा था। वो क्या खतरा था, वो क्यों नहीं मान रहे थे, उनको कौन बचा रहा था और उनके लिए किसने स्टैंड लिया, और फिर किसके कहने के ऊपर जो है वो मामला आगे बढ़े। ये बड़ी मज़े की स्टोरी है और इसमें पाकिस्तान के 2-3 बड़े करैक्टर इन्वॉल्व हैं। और ये खबर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये 3 स्टोरीज को ब्रेक करने के बाद समझ में आती है। 27 जून को जो थी टेलिंग्स ने आपको बताया था कि फ़ौज का अगला मंसूबा क्या है। वो अगला मंसूबा था जर्नैलों का एहतसाब। और वो कौन से जर्नैल जो प्रोजेक्ट इमरान खान में पेश थे और कलीदी ओहदों के ऊपर फायज थे और जिन्होंने बहुत ज़्यादा करप्शन की इमरान खान साहब के साथ गठजोड़ करके, उनमें फैज़ हमीद साहब सरे फहरिस्त हैं। और मतलब फैज़ हमीद साहब के कई एक जराइम हैं। और मिसाल के तौर पे उसी व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि टॉप सिटी वाले इशू भी जो है उसमें भी वो लोग दरखास्तें लेके आ रहे हैं और पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले और दीगर जो इदारे हैं उनको वो दरखास्तें दे रहे हैं कि ये जनरल साहब हमें लूट के खा गए थे और ये पाकिस्तान की फ़ौज की आड़ में इन्होंने जितनी बदमाशियां की हैं उन बदमाशियों का अब हमें इंसाफ दिलाया जाए, यूँ कह लें। और ना सिर्फ फैज़ हमीद साहब, चूँकि फैज़ हमीद साहब को हम जानते हैं, बाजवा साहब के भी वो बेसाब किस्म की उन्होंने जायदादें बनाई हैं। वो श्री मज़ारी साहबा जो हैं, उन्होंने श्री मज़ारी नहीं, ईमान हाज़र मज़ारी, उन्होंने अहमद नूरानी साहब के बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो FIA को, वज़ारत दाखिला को दी है और कहा है कि जी कि ये ज़रा हिसाब किताब करके पूछ के बताएं कि अरबों रुपए जो है इनके मालिक जनरल बाजवा साहब कैसे बन गए। तो जाहिर है मैंने उस व्लॉग में भी आपसे गुजारिश की थी कि इमरान खान साहब के साथ जो फड्डा हुआ था वो गवर्नेंस की वजह से नहीं हुआ था, वो फड्डा हुआ था पैसे के ऊपर, रूडा के ऊपर। और फैज़ हमीद साहब, इमरान खान साहब एक तरफ थे, जनरल बाजवा साहब और उनके समधी जो है साबर मिठू साहब वो एक तरफ थे। और जब पैसे के ऊपर रौला बना तो फिर सारे पुराने दर्द याद आ गए, इमरान खान साहब की नलायकियाँ भी याद आ गई, इमरान खान साहब का जो है वो फ़ौज के कामों में मुदाखलत भी याद आ गई। अदरवाइज़ तो फैज़ हमीद साहब या कुछ छोड़ें, जो जनरल बाजवा साहब हैं इनको भी किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं होता था। जो साबर मिठू साहब हैं वो इनके थे, जाहिर है अपने समधी के पार्टनर थे। तो हो सकता है कि जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चू रहे हैं, तो लिहाजा अभी पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो इतनी इनकलाबी नहीं हुई या इतना जो है वो उसके आइन की पासदारी जो है उसकी मजबूरी में अभी वो इतनी मुब्तला नहीं हुई। जाहिर है कि आगे चल के ये ग्रेजुअली चीज़ें होती हैं, होगी। और लेकिन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर के ऊपर ये हो नहीं सकेगा कि आप फैज़ हमीद साहब जो है उनको तो पकड़ लें या बाकी जर्नैलों जिन्होंने प्रोजेक्ट इमरान खान के नीचे पैसे बनाए थे और बाकियों को आप छोड़ दें कि इसलिए कि वो आपके आर्मी चीफ रहे हैं, तो ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। मुझे ये लगता है कि फैज़ हमीद साहब के साथ साथ जो है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब ने खड़े हो जाना, आपको याद होगा कि इन्होंने बड़े जनाब इंटरव्यू देने शुरू किए थे कमर जावेद बाजवा साहब ने, और वो मुद्दा जो आ रहा था वो फैज़ हमीद साहब के ऊपर आ रहा था। तो फैज़ हमीद साहब ने एक ट्वीट करवाया था, मेरा ख्याल है कामरान खान साहब के ज़रिए करवाया था कि मैं तो एक लेफ्टिनेंट जनरल था या मैं क्या कर सकता था, आर्मी चीफ ही सब कुछ होता है फ़ौज में। तो सर ये फिर एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे। जब एक जनरल फैज़ हमीद साहब फंसेंगे तो जाहिर है कि उनका तो कोर्ट मार्शल ही होना है ना। तो जब कोर्ट मार्शल होगा तो हो सकता है बात दबी रह जाए, लेकिन सर लोगों की तो जुबानें हैं, लोग तो बात करते हैं वो बिल्कुल उस तरह जिस तरह अहमद नूरानी साहब कर रहे हैं कि इन्हें पैसे कितों आए हैं, हिसाब ला के दसो। तो लोग तो फिर बातें करेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे। ये गाना सुना होगा आपने। तो ये 27 जून वाला सारा का किस्सा था। अब इसको मिला के पढ़ें, फिर है 28 जून को इसी फ़कीर ने इसी फोरम के ऊपर आपके साथ शेयर किया था कि 2 स्टार जनरल यानी कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने
मैं थोड़ा सा ये बैकग्राउंडर मैं आपको दे दूं कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने ये 28 जून वाले व्लॉग में वैसे सारी बात मैंने आपको बताई है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में नैब के अंदर जो था वो एक SIW यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग था, जो फौज के एक मेजर जनरल की सरबराही में चलता था। वो वक्त गुजरने के साथ साथ चूंकि इमरान खान साहब की सारी भर्ती वहाँ पे कर दी गई थी प्रोजेक्ट इमरान खान के सिलसिले में, तो लिहाजा फौज या इमरान खान, जाहिर है कि बाजवा साहब निगरानी में हो रहा था, रईस शरीफ साहब की निगरानी में, तो ये सारे लोग जो हैं उन्हीं के हाथों से लगाए हुए थे नैब के अंदर। तो फौज बराह रास्त उसका मुलव्वस रहना, वहाँ पर उसके फुटप्रिंट्स होना, ये कोई मतलब गैर ज़रूरी हो गया था, तो लिहाजा वो वहाँ पर फौज नहीं थी। अब दोबारा से वहाँ पर एक मेजर जनरल और उसके नीचे जो पूरी हिरारकी है वो लगा दी गई है, और जो ऑफिसर हैं एक मुजफ्फराबाद से और एक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर और एक जो है वो कोयटा से सिविल ऑफिसर, वो इस टीम में इंडक्ट किया गया है लाके। क्यों किया गया है? क्योंकि इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं सारे के सारे। 9 मई को जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो सर पाकिस्तान का जो नैब का इदारा है इस्लामाबाद में, उन्होंने इमरान खान साहब को वेलकम किया, उनके चाह उतारे, उनकी जो कहते नहीं कि वो तेल नहीं चुनते, हमारे पंजाब में तो वो रस्म है कि कोई मेहमान आ जाए ना, बड़ा ख़ास तो दरवाजे की दहलीज़ों के ऊपर तेल चोया जाता है, तेल गिराया जाता है सरसों का, पता नहीं ये एक शगुन है, वो गिराया जाता है। ये एक इजहार होता है कि जी आया नो, कि मतलब क्या बात है कि ये उमूमन जब दूल्हा आता है ना पहली दफ़ा, वो निकाह के बाद बारात लेके जब घर के अंदर दाखिल होता है तो वो भी तेल चोया जाता है। तो इस तरह करके उनका इस्तकबाल किया गया था इमरान खान साहब का, कि जिस तरह जीजा जी आ गए, माफ़ करें। तो वो सारे के सारे अफसर इनके अपने लगाए हुए थे। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। उनकी फरमाइशें पूरी होती नहीं। सर खाएंगे क्या? उन्हें क्या मैं जनाब वो मुनालका खाऊंगा, सीख कबाब, सर उतो ले आके देते। इसी तरह की और भी कई लल्ले तलल्ले थे उनके, वो फरमाइशें पूरी होती रही। आसिफ अली जरदारी साहब का जो सेल था वो दिया गया, जहां पर उनको रखा गया था ना आसिफ अली जरदारी साहब का, वो उनको दिया गया और उन्हें कहा कि हम ताड़ा जनाब कोई साथ सूथ नहीं है, नो गवर्नमेंट को। फौज नाल सीधे हो गए सर, पीछे की रह गया बात। इस बात को समझें आप। तो और ये वाकया है यानी कि 9 मई का, यानी 9 मई को पाकिस्तान की फौज फेस कर रही थी जो हो रहा था सड़कों के ऊपर। लंबी कहानी है, छोड़ें, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 28 जून को अब चीज़ें जो डी कोड करनी है उसके लिए ये 2 हवाले आपको देना ज़रूरी थे। तीसरा हवाला है हसन नकवी साहब का, दी फ्राइडे टाइम्स के, बड़े यंग ब्लड है, नौजवान सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, बड़ी मेहनत करते हैं और बड़ी पक्की खबर लेके आते हैं। इनकी खबर थी कि जो है ना मलिक रियाज साहब, वो अप्रूवर बन गए हैं और मलिक रियाज साहब जो हैं वो तैयार हो गए हैं नैब के कहने के ऊपर कि मैं इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही देने को तैयार हूं, लेकिन मेरी बचत किस तरह होएगी? क्योंकि कानून जो था नैब का, अब इसी में हसन नकवी ने भी खबर ब्रेक की है कि इसमें बिलाखिर जनरल फैज़ हमीद साहब ने फंसना है 190 मिलियन, वो जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस था ना उसमें। तो इन्होंने खबर बेसिकली ये दी थी कि नैब के लिए वादा माफ गवाह इमरान खान साहब के खिलाफ बनने के लिए मलिक रियाज साहब तैयार है। एक ब्रेक थ्रू हो चुका है, गवर्नमेंट को, नैब को ब्रेक थ्रू ले लिया है। अब मैंने आपको पीछे 27 और 28 जून के जो हवाले दिए उनको मिला के स्टोरी के साथ पढ़े तो आपको समझ लगेगी कि चीज़ें कहाँ तक जाएंगी। सर फैसल वाडा साहब, यही 190 मिलियन, चूंकि काबीना के तमाम अरकान को भी नैब ने नोटिस किए थे। फैसल वाडा साहब जो हैं वो गालबन 24 मई को उन्होंने गुफ्तगू की थी नैब के दफ्तर के बाहर पेशी के बाद कि जी के इस 190 मिलियन में तो मलिक रियाज के जो भी पैसे टेरे गए थे तो दिहाड़ी मलिक रियाज की लगी या फिर फैज़ हमीद की, और फैज़ हमीद साहब की वजह से इमरान खान साहब जो हैं वो मलिक रियाज को बड़ा सारा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जाहिर है कि वो बच्चे तो नहीं थे, फैज़ हमीद मेन कल्प्रिट। मैं खैर फैज़ हमीद तक नहीं रहता, मैं तो जनाब बाजवा तक जाता हूँ, जनरल बाजवा साहब तक। जनरल बाजवा के पीछे जनाब जनरल रईस शरीफ साहब और ज़हीरुल इस्लाम साहब, पाशा साहब, कियानी साहब, ये सारे वो हैं जिन्होंने इस सिस्टम के अंदर बेसिकली इस सिस्टम का बेड़ा गर्क किया है प्रोजेक्ट इमरान खान की सूरत में।
तो ये हम तो कहते हैं कि उन सबको पकड़े, लेकिन फिल वक्त कहते हैं ना कि भागते, वो क्या कहते हैं, चलो छोड़े, मतलब कोई नहीं, एक ही सही, मतलब कहते हैं ना कि जो 100 घुगियां उड़ रही हैं तो एक घुगी ढाड़े हाथ च, तो वो बेहतर 100 उड़दी ना। तो बाकी भी बाद में प्रेशर डेवलप होना है, ये बात याद रखिएगा। ये हो नहीं सकेगा कि सिर्फ जनरल फैज़ हमीद पकड़े जाएं और बाकी जो हैं वो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इस तरह नहीं होना। तो लिहाजा जब नैब ने, गवर्नमेंट ने मलिक रियाज साहब को बनाने की कोशिश की कि आपको कुछ नहीं होगा, तो फिर उन्होंने, उनके वकला, ज़ाहिर है कि मलिक रियाज कोई छोटी चीज़ तो नहीं, बुलाए। मलिक रियाज साहब के वकला ने उनको बताया होगा कि जी नैब में वादा माह गवाह को भी सज़ा होती है, जो हालिया तरमीम हुई थी ना, इस गवर्नमेंट ने की थी। तो लिहाजा कल जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है रात गए, उसमें जहाँ पर 14 दिन गिरफ्तारी इख्तियार, नैब चेयरमैन नैब को गिरफ्तारी का 30 दिन का तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, ब्ला ब्ला, ये तरमीम हुई। वहाँ पर ये तरमीम भी की गई कि वादा माफ गवाह को किसी किस्म की कोई सज़ा नहीं मिलेगी, उसको किसी किस्म के कानून का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मलिक रियाज साहब को बचाने की तैयारी। मलिक रियाज साहब ने शर्त रखी होगी कि मैं पैसे भी मेरे जान, मैं भी जेल से जावा, तो ये तो ऐसे नहीं हो सकता। इससे पहले मलिक रियाज साहब को गार्ड कर रहे थे जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो उनको पूरा बचाने की कोशिश में थे, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि अगर मलिक रियाज को कुछ हुआ मैं ढाडे नाल नहीं। फिर ये हुआ, अब ये इस फकीर की स्टोरी है, फिर ये हुआ, ये मैं शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, कि जब इनको पता लगा कि यार के इमरान खान का फौजी अदालत में ट्रायल होगा 9 मई को बाद, फिर वो मोल्ड हुए। उन्हें क्या है, यानी कि जरदारी साहब, इस फकीर ने आपको बताया, और नवाज शरीफ साहब दोनों नहीं चाहते कि इमरान खान का फौजी ट्रायल फौजी अदालत में हो। वो चाहते हैं कि जी के पहले तो जो बड़े ओपन एंड शट केस हैं वो करें ना। अब उसमें रुकावट मलिक रियाज साहब थे, बल्कि मलिक रियाज साहब से ज़्यादा आसिफ अली जरदारी साहब थे। फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने हाजी साहब समझते हैं? हाजी साहब आपको नहीं पता, एक हाजी साहब हैं। पहले तो हाजी साहब क्या करते थे ना, वो फैसलाबाद के स्टाइल में छेड़ने के लिए सच्ची मुची के एक हाजी साहब हैं। फिर उनसे उन्होंने रब्ता किया, उनकी करना सर। फिर हाजी साहब को ने जो अपने आर्गूमेंट्स दिए, जरदारी साहब ने कहा यार कि बात में तो दम है। हाजी साहब ने पूछा ना कि जी सर फिर दसो की करिए, आप कहते हैं कि जी कि फौजी अदालत में उनका नहीं चलना चाहिए ट्रायल, तो फिर क्या होना चाहिए? 190 मिलियन में फंसता है, आप उसको बचाने के चक्करों में, मलिक रियाज को बचाने के चक्करों में इमरान खान को बचाई जा रहे हैं। क्या करें आप बताएं? हाजी साहब ने सवाल किया। तो फिर हाजी साहब को उन्होंने कहा कि यार बात में तो दम है आपके, तो उन्होंने कहा कि ठीक है कर लें। लेकिन फिर मलिक रियाज साहब, आसिफ जरदारी साहब की पुरानी दोस्ती, बचाओ सर। आपने वो ऑडियो कॉल सुनी होगी ना, सर खान कह रहा है कि मेरा पैचअप करवा दें, तो उन्होंने कहा था ना अब तो देर होगी ना, अब तो पॉसिबल नहीं है ना। ये आज जरदारी साहब के ये जुमले थे। तो कहने का मतलब ये है कि फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने बेसिकली एक रास्ता निकाला था इमरान खान साहब को फौजी दाल सर। चूँकि ये फिर एक वो उनका ये ख्याल है कि एक वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म को, एक सियासतदान को, अगरचे वो ना सियासतदान है ना वो वज़ीर आज़म बनने के लायक थे, ये मेरा गुमान है, ये बोला गलत भी हो सकता है, तो ना उनको वो कुछ समझ बूझ उस तरह की, ना उस तरह का तदब्बुर, ना फ़िक्र, ना जिसको कहते हैं कि उतनी अकल समझ और समझदारी। तो मतलब वो उस स्टफ़ ही नहीं थे उस चीज़ के, यानी वो प्राइम मिनिस्टर स्टफ़ ही नहीं थे। ज़बरदस्ती जिन्होंने बनाया था, पूछना तो उनको चाहिए। खैर बात यह है कि इन दोनों ने, मैंने पहले भी कहा था कि फ़ौजी अदालत से अगर कोई इमरान खान को बचा रहा है तो वो नवाज शरीफ साहब हैं, वो आसिफ अली जरदारी साहब हैं। तो जनाब ये फिर कह रहे कि वादा माफ गवाह बनाने के लिए, उनको राज़ी करने के लिए कि फ़ौजी ट्रायल ना हो, मलिक रियाज साहब को बनाया गया और मलिक रियाज साहब को बचाने के लिए इस कानून में तरमीम की गई। अब ये तीनों खबरों को मिला के पढ़े तो सर जो इस बंदे ने रगड़ा जाना है ना, असल में इमरान खान साहब के साथ, वो होना है फैज़ हमीद साहब दी ग्रेट।
क्योंकि जितना पाकिस्तान में गंद हुआ है, मैं किसी को बरी जिम्मा करार नहीं दे रहा कि जी बाया साहब का कसूर नहीं था फलांग। सर जिसका जितना कसूर था वो कौम को पता है, पब्लिक है, सब जानती है। लेकिन जो गठजोड़ था ना जी, इमरान खान साहब और जनरल फैज अमीन, ये उस गठजोड़ की सजा मिलनी है और इन दोनों को मिलनी है। आप ये बात लिख लें। इमरान खान साहब जो हैं वो हो सकता है कि तीर के वो सिमत ना निशाना इमरान खान साहब का हो, एक तीर फैज अमीन साहब को भी लगना है और फिर ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। तो नेचुरल जस्टिस इसी को कहते हैं। मेरा ज़रा गला ख़राब है, ये बैठना शुरू हो गया है, जोर लगाया थोड़ा सा मैंने। तो किस्सा मुख्तसर कि ये जो नैब की कानून साजी हुई है, इसके पीछे जो पूरी कहानी है वो आपको बता दी। ये 3 चीज़ें जो हैं वो आपके साथ मैंने शेयर भी प्रोड्यूसर साहब कर देंगे। 27 जून का व्लॉग, 28 जून का टेलिंग्स का व्लॉग और 3 जुलाई की जो ख़बर है हसन नकवी साहब की दी फ्राइडे टाइम्स की, वो ये 3 को मिला के पढ़ेंगे तो आपको इस कानून साजी की समझ लग जाएगी और आपको पता चलेगा कि इमरान खान साहब 190 वो मिलियन वाले केस में, अलकादर ट्रस्ट केस में नाहल होने जा रहे हैं। पाकिस्तान की फ़ौज का SIW जो एक नैब का यूनिट था वो एक्टिवेट हो चुका है और उसी ने ये काम सारे सीधे किए हैं। और जनरल फैज़ अमीन साहब का जो मुस्तकबिल है वो भी आपको किसी जेल की कॉल कोठरी में नज़र आएगा। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।